program of Effortless Health. I am a consultant endocrinologist and currently working in Azara Hospital, Dubai. Originally, I am from Kanpur, UP, India, and I studied in SN Medical College, Agra, and All India Institute of Medical Sciences. I remained a professor of medicine for 23 years in Kanpur Medical College. Then I shifted to corporate hospitals in Noida. I worked in Fortis Hospital, Noida, and Max Hospital, Vaishali. Then shifted to JP Hospital in Noida for a very brief stint of 6 months. And then in 2015, I shifted to Dubai. Since then, I'm working in Dubai, currently in Azara Hospital. So I have developed my own very unique health program. This is called Effortless Health. और हम लोग हिंदी में बात करेंगे. तो एफर्टलेस हेल्थ का मतलब है कि आपको अपने ऊपर कोई भार नहीं लेना है, आपको अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है कि आपकी कोई जिम्मेदारी है अच्छी सेहत की. आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. और ये फिजूल की बातें हैं जो लोगों ने दिमाग में भर दी हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, और आप फिर अंदर से विचलित हो जाते हो, फिर आप परेशान, फिर आप रेस्टफुल नहीं रह पाते हो, फिर आप वैसे नहीं फूल की तरह खिलते हो जैसे आपको खिलना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो रिलैक्स कैसे हो पाएगा फिर. तो कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है. तो आपको क्या करना है? आपको वही करना है जो करने जैसा आपका मन है. आपको भूख लग रही है, खाना खा लो. आपको प्यास लग रही है, पानी पी लो. आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ. कोई कहेगा कि डॉक्टर साहब भी तो आपने खाने पीने की और नींद की बात करी, लेकिन किसी का मन कर रहा है शराब पीने का, हम कहेंगे वो शराब पी ले, कोई बुराई नहीं है. किसी का मन सिगरेट पीने का कर रहा है, वो सिगरेट पी ले. किसी का मन कोई और चीज़ का नशा करने का कर रहा है, वो भी नशा कर ले. तो और ऐसा नहीं है कि जो आज लोग नशा कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, वो हमारे इस इंकरेजमेंट की वजह से पी रहे हैं. नहीं, वो पी रहे हैं अपने मर्जी से. सब कुछ चल ही रहा है, हर तरीके के लोग हैं. लेकिन आदमी का एक बहुत बड़ा अहंकार होता है कि हम और शराब, हम कैसे शराब पी सकते हैं. फिर उसका अहंकार पंप किया जाता है चारों तरफ से. लोग, अरे लोग क्या कहेंगे तुमको कि तुम शराब पीते हो. हमारा एक दोस्त है, वो कार्डियक सर्जन है, तो हम लोग इंग्लैंड में साथ साथ थे. तो उसने अपना एक वाकया बताया. वो पहले इंडिया से जब वो बाहर निकला था तो वो पहले ऑस्ट्रेलिया गए. ऑस्ट्रेलिया में उसने ट्रेनिंग करी और वहाँ पे काम किया. तो वो लोग पूना के रहने वाले हैं. तो उनके फादर बहुत बड़े वहाँ के बिल्डर हैं और बहुत नाम है उनका. तो वो फादर मदर अपने बेटे के पास घूमने गए ऑस्ट्रेलिया. तो ये उनको घुमा रहा था, और फिर जब दोपहर हो गई, काफ़ी थक गए, तो लोग एक पार्क में बैठे और वो पिज़्ज़ा ले आए जाके कि हम लोग आज यहाँ पार्क में पिज़्ज़ा खाते हैं. और 2 बियर के कैंस ले आए हैं, एक अपने लिए और एक अपने फादर के लिए. तो पहले तो उन्होंने देखा कि बियर, तो तुम शराब पीते हो? तो उनका शराब कह सकते हो उसको, लेकिन वो शराब है नहीं, ये बियर. और हाँ पीते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप भी पियो. गाड़ी क्या बात करते हो? पूछता जी सब लोग क्या कहेंगे. तो उसने कहा देखो कौन तुम्हें जानता है आसपास, तुम्हें कोई यहाँ नहीं जानता, यहाँ तुम्हारी कोई वो साख नहीं है इंडिया वाली. तो फिर उन्होंने भी बियर पी. और फिर उसके बाद एक दिन तो खैर पी किया था. फिर थर्ड डे उन्होंने फिर कहा कि वो बियर हो तो पिलाओ थोड़ी. मन तो था उनका, लेकिन वो एक झूठा आडंबर ओढ़े रहता है आदमी. नहीं, आपका मन नहीं करे तो मत पियो. बहुत से लोग हैं जिनका मन ही नहीं करता. हमारे बहुत से मिलने वाले हैं तो कहते हैं कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हमको किसी वजह से हम अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं करता, हमें खराब लगता है. तो अच्छी बात है, तो वो नहीं पिएगा. लेकिन हाँ, जिसका मन करता है तो वो तुम अपने आप को सप्रेस करोगे तो किसी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे. तो ये हमारा प्रोग्राम ये बताता है कि आपको वही करना है जो आपको अंदर से करने जैसा ठीक लगे, और ऐसे ही पूरा जीवन 100 साल का आपको मिलेगा. और इसके 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल पार्ट. उसमें 15 बातें हैं, और वो 15 बातें आपको फॉलो करनी है जितनी आप कर सकें. नहीं कर सके तो नहीं भी फॉलो करें. उसका भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब ने बता दिया है तो करना जरूरी है. ऐसा कुछ नहीं है. वो 15 की 15 ना फॉलो करें तब भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है. और दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं वो फिलोसॉफिकल पार्ट है. तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं. और क्योंकि हमारा एक बहुत क्लियर कन्विक्शन है कि इंसान की सारी समस्याएं इंक्लूडिंग हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब बातों से पैदा हुई प्रॉब्लम्स हैं. बातें बहुत गहरे बैठ जाती हैं
और वो बातें फिर बिहेवियर बन जाती हैं, फिर वो कैरेक्टर बन जाती हैं, फिर आपको उससे बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है। तो वो बातें सही और गलत का एक जाल खड़ा कर देती हैं आपके मन के अंदर कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। हम हमेशा बताते हैं अपने सुनने वालों को कि कोई सही और गलत रास्ता नहीं है, दो रास्ते नहीं है, आपको एक ही जीवन जीना है। वही जीवन आपका सही जीवन है, वही जीवन आपका गलत जीवन है। उसी जीवन को कोई कहेगा ये बहुत अच्छा जीवन जिया, कोई कहेगा नहीं बहुत खराब जीवन जिया। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन आपको सही और गलत के फेर में नहीं पड़ना है। आपको वही करना है जो करना से अंदर कुछ संतोष मिल रहा है, कुछ करने से अंदर कुछ हैप्पीनेस मिल रही है, कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ है जो खिल रहा है, भाई ब्लॉसमिंग हो रही है। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रोग्राम हम कर रहे हैं किसी बहुत बड़े फायदे के लिए। तो इसको अगर हम थोड़ी भागवत गीता को बीच में ले आए तो हम इसको कहेंगे कि जीवन जीने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कर्म फलाकांक्षा से जीवन जीना, कि हमको कुछ पाना है, उस पाने के लिए हम जीवन जिए, चाहे वो अच्छी सेहत ही हो। अच्छी सेहत भी अगर पाना है उसके लिए भी जीवन जी रहे हैं तो वो भी खराबी सेहत देगा, क्योंकि प्रेशर था, आप नेचुरल नहीं हो पाते। जब तक वो प्रेशर रहेगा आप कैसे नेचुरल हो पाओगे। एक छोटे बच्चे को देखो, ये छोटा बच्चा है, ये सो रहा है, ये नेचुरल है, इसको कुछ खबर नहीं है कि इसकी इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे मीटिंग चल रही है, यहाँ पे बड़ी समझदारी की बातें हो रही हैं और ये सो रहा है, इसको जरा भी फिक्र नहीं। लेकिन यही बच्चा आज से 12-15 साल बाद या 20 साल बाद उसको जब नींद आएगी तो ये कुछ करेगा, फिर जब बाहर जाके सिगरेट पिएगा या कॉफी पिएगा, कुछ करेगा, क्योंकि फिर वो अननेचुरल रहना सीख जाएगा। समाज में जीना है तो फिर अननेचुरल बन के जीना पड़ेगा। तो एक इसका प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें 15 पॉइंट है, और दूसरा फिलोसॉफिकल पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन केवल इस तरीके ये होगा कि अभी लोग आप पहुंचे नहीं है कि आदमी का सिस्टम कैसे काम करता है और हम कैसे वजूद में आते हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारा ट्रू नेचर क्या है और हमारी प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं। तो उसके पीछे की जो पैथोजेनेसिस है, जैसे कोई बीमारी होती है तो कोई डॉक्टर होगा तो बता देगा कि आपको ये एक्जिमा है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो कह देगा आपको एक्जिमा है, या आप स्टेरॉइड क्रीम लगा लो, ये लगा लो और मॉइस्चराइजर लगा लो, ये आपका ठीक हो जाएगा। तो हमारा उतने से काम नहीं बनता। हम कहते हैं कि साहब ये भी बताओ कि ये हुई क्यों, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे हुई। क्योंकि आज तो आपने दवाई दे दी है, आज तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसी रास्ते पे चलते रहे तो कल फिर होगी, और फिर हमें आना पड़ेगा, फिर तो ये बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम। तो हम लोग जब फिलोसॉफिकल बात करेंगे तो हम लोग वो बात करेंगे कि इंसान की बीमारियां आती कहाँ से। हम लोग समझेंगे आगे चल के कि इंसान की बीमारियां सिर्फ एक सोर्स से आती हैं, वो है इंसान का माइंड। मन से सारी बीमारियां आती हैं, मन से सारे कष्ट आते हैं, मन से सारी समस्याएं आती हैं। तो मन अगर डिजॉल्व हो जाए तो आदमी की पूरी किस्मत बदल जाती है, उसका जीवन अलग लेवल पे चलता है। जब तक आदमी मन से जिएगा तब तक वो अच्छे और बुरे के बीच में हमेशा झूलता रहेगा। अच्छा होगा तो खुश हो जाएगा, उससे अलग सिक्रीशंस जाएंगे ब्रेन के, और जब दुखी हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा उसके जीवन में, तो अलग सिक्रीशन निकलेंगे यहाँ से, और ये दोनों ही सिक्रीशंस को बीमार बनाएंगे। तो वी विल डिस्कस दैट व्हेन द पॉइंट कम्स। और आज हम लोग अपने प्रैक्टिकल पार्ट का जो 15वां पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और वो 15वां पॉइंट है नो हू यू आर, नो योरसेल्फ।